अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स की तस्वीरें इंडिया में वायरल हुई है। पाकिस्तान वाले उस बात को लेकर अफगानिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं पूरे टिकटॉक और फेसबुक के अंदर। इंडिया में यहाँ पर बसेस नहीं है, इंडिया में वहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम रिक्शों में धक्के खा रही है और बाइकों के ऊपर अपने आप को जलील कर रही है। अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बस लेने ही नहीं आई, वो खुद भाई साहब मोटरसाइकिल और रिक्शा पे ग्राउंड पहुंचे हैं। इंतहाई काबिल अफसोस और शर्मनाक सलूक जो है वो अफगानिस्तान प्लेयर के साथ बीसीसीआई ने किया है। भाई अबे साले पता नहीं भाई ये एआई इमेज है या रियल इमेज है। यहां तक कि इस इमेज के ऊपर भाई पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल है जियो न्यूज, उसने भाईजान खबर बना दी है। लगता तो भाई ये एआई इमेज है। मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई अफगानिस्तान के प्लेयर जो हैं वो इंडिया में इतना फ्री घूम रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के कि वो भाई बाइक पे भी जा रहे हैं, वो ऑटो रिक्शा में भी जा रहे हैं। टोटल फेक न्यूज है भाई, टोटल फेक न्यूज। 1% भी इसमें हकीकत नहीं है, 1% भी। बीसीसीआई ने बस खराब हो गई, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को कह दिया खुद ही आ जाओ। कमाल है यार, लोग बिलीव भी कर लेते हैं। मैं तो ये हैरान हूं 2026 में लोग ऐसी खबरों के ऊपर बिलीव भी कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब खुद बाबर आजम बाहर निकलते हैं तो पूरा एरिया उसके लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये इस वजह से नहीं कि बाबर आजम बहुत बड़ा बंदा है ये इस वजह से कि कोई बाबर आजम का मोबाइल जो है चोरी ना कर ले, कोई चोर डकैत आकर बाबर आजम की जेब ना काट दे। दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, उसके पास क्या एक ही बस थी? मतलब और उनके पास बस ही नहीं थी कि वो अफगानिस्तान प्लेयर्स को जाके लेके आए। ये कुछ थोड़ी सी बात नहीं है। दुनिया की इंटरनेशनल टीम आपके पास खेलने गई हुई है और आप उनकी मेहमान नवाजी इस तरह कर रहे हैं कि भाई साहब वो मोटरसाइकिल और रिक्शों के ऊपर ग्राउंड आ रहे हैं। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की कुछ इमेजेस काफी वायरल हो रही है और जिसके ऊपर अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स को पाकिस्तानी काफी ट्रोल कर रहे हैं। और इन इमेजेस में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर जो है वो किस तरह ऑटो में बैठकर, कोई बाइक पर बैठकर जो है अपनी होटल की ओर जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो इमेजेस है ये उस वक्त की है जब अफगानिस्तान की टीम अभी जो भारत के वनडे सीरीज के दौरे के लिए आई थी उस वक्त की। और उसके ऊपर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि देखो भारत ने किस तरह क्रिकेटर्स की बेइज्जती की है, उनको उनकी औकात दिखा दी है, फिर भी ये लोग उन्हीं की गोद में जाकर बैठते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये जो पाकिस्तानी गधे हैं जिन्होंने ये इमेजेस वायरल किए, इन गधों को अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना आता है, मगर ये दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते ऐसी एआई इमेजेस क्रिएट करके। मगर ये खुद ही जो इस तरह खुश हो रहे हैं, अब इनका मजाक जो है वो अफगानिस्तान वाले भी उड़ा रहे हैं और भारत वाले भी। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो पाकिस्तानियों ने इमेजेस बनाई है इसके ऊपर पाकिस्तान के ही कुछ लोगों ने किस तरह इनको इनका आईना दिखाया है और पठान भाई ने किस तरह इनकी धुलाई की है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बस लेने ही नहीं आई, वो खुद भाई साहब मोटरसाइकिल और रिक्शा पे ग्राउंड पहुंचे हैं। इंतहाई काबिल अफसोस और शर्मनाक सलूक जो है वो अफगानिस्तान प्लेयर के साथ बीसीसीआई ने किया है। भाई साहब दूसरे ओडीआई में जब अफगानिस्तान की टीम ने ग्राउंड में पहुंचना था तो उनको बस लेने ही नहीं आई। वो इंतजार करते रहे लेकिन बस नहीं आई। फिर क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था तो फिर अफगानिस्तान के प्लेयर रिक्शा के ऊपर और मोटरसाइकिल के ऊपर भाई साहब अंदाजा कीजिए वो ग्राउंड में पहुंचे हैं। और बीसीसीआई ने भाई साहब इसके ऊपर जवाब दे दिया है कि बस जो है वो खराब हो गई थी, इस वजह से बस जो है वो होटल पहुंच नहीं सकी। भाई साहब बस क्या, मुझे एक चीज बताएं, दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, उसके पास क्या एक ही बस थी? मतलब और उनके पास बस ही नहीं थी कि वो अफगानिस्तान प्लेयर्स को जाके लेके आए। ये कुछ थोड़ी सी बात नहीं है। दुनिया की इंटरनेशनल टीम आपके पास खेलने गई हुई है और आप उनकी मेहमान नवाजी इस तरह कर रहे हैं कि भाई साहब वो मोटरसाइकिल और रिक्शों के ऊपर ग्राउंड आ रहे हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स की तस्वीरें इंडिया में वायरल हुई है। पाकिस्तान वाले उस बात को लेकर अफगानिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं पूरे टिकटॉक और फेसबुक के अंदर। इसी पिक्स को लेकर जो है वीडियोस बनाई जा रही है कि अफगानिस्तान के लोगों की ये औकात है या अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की ये औकात है कि उनको बाइक पर लेकर ले जाया जा रहा है या वो ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रहे हैं। ये औकात है अफगानिस्तान के प्लेयर्स की कि इंडिया में ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं या बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं। असल में
मुझे ये कंफर्म पता भी नहीं है कि ये तस्वीरें ओरिजिनल है या एआई से क्रिएट की गई है, लेकिन मैं फिर भी इतना कहना चाहता हूं, अगर ये ओरिजिनल भी है तो भैया मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई अफगानिस्तान के प्लेयर जो हैं वो इंडिया में इतना फ्री घूम रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, कि वो भाई बाइक पे भी जा रहे हैं, वो ऑटो रिक्शा में भी जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स के अंदर इतना जज्बा और जुनून था, उनको इतनी समझ थी कि हम इस टाइम पर इंडिया में मौजूद है, अगर हम बाइकों पे या रिक्शे में भी जाते हैं हमें सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा। अगर अफगानिस्तान रिक्शे पे सफर कर रहा था तो इसमें अफगानिस्तान की भी जीत है और इंडिया की भी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई करके दिखाए मुझे, मैं रिक्शा खुद प्रोवाइड करूंगा, रिक्शे का भाड़ा मैं दूंगा, मैं पेट्रोल में डलवाऊंगा। यहां पर रिक्शे के अंदर पेट्रोल डलता है भाई, आप लोग के यहाँ सीएनजी या फिर एलपीजी पता नहीं क्या क्या डलता होगा, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डलता है रिक्शों में। तो भाई मैं और आप लोग शायद रिक्शे को ऑटो बोलते हैं मेरे ख्याल से, इंडिया के अंदर मे बी, मैं गलत नहीं तो ऑटो रिक्शा बोलते हैं या ऑटो बोलते हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल रिक्शा बोलते हैं, ठीक है। तो रिक्शों के अंदर हमारे यहाँ किसी एक प्लेयर को बता दो, चलो कोई ऐसा प्लेयर ना हो, लोकल अंग्रेज हो, कोई भी अंग्रेज को बोलो कि रिक्शे में बैठ के जरा तू कराची की सड़कों पे घूम के दिखा, 2 मिनट के अंदर उसकी पूरी की पूरी तिजोरी जेबें खाली करके चट्टा पुट्टा करके निकल जाएंगे वो बंदूक वाले भाई साहब, क्योंकि यहां पर होता है नॉर्मल, मेरे खुद के साथ 3 मरतबा हो चुका है, ये दर्द है इस चीज का मुझे। ये वहां पर सिक्योरिटी के हालात है कि एक इंटरनेशनल टीम वो रिक्शों और मोटरसाइकिल के ऊपर ग्राउंड में पहुंच रही है, और ये कोई पहली दफा अफगानिस्तान के साथ इंडिया में नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं फिर भी ये अफगानिस्तान वाले क्यों इंडिया की गोद में जाके बैठते हैं। T20 वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान की टीम इंडिया में गई थी ना, तब भी एयरपोर्ट पे अफगानिस्तान प्लेयर जो है ना, अफगानिस्तान के प्लेयर, ये 5 घंटे वेट करते रहे थे, उसके बाद जाके बस ने जाके इनको रिसीव किया था। 5 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहे थे, इनको किसी ने रिसीव तक नहीं किया था। यह सलूक इंडिया के अंदर इनके साथ किया जाता है, और ये भूल गए हैं भाई साहब अफगानिस्तान के प्लेयर। मैं कह रहा हूं पता नहीं इनकी इज्जत पाकिस्तान में कितनी थी कि इनको यहां पर प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती थी। जब ये पाकिस्तान में आते थे, इनको कभी शाहिद खान अफरीदी, कभी उमर गुल, तो कभी कोई प्लेयर अपने घर ले जाता था, वहां पे इनकी मेहमान नवाजी करता था। भाई इंडिया एक सेफ कंट्री है, जहां पे अफगानिस्तान की टीम इतनी सेफ और भाई ऑटो रिक्शा के ऊपर घूम रही है विदाउट सिक्योरिटी, तो भाई ये असल क्रिकेट की इंटरटेनमेंट है। और उसके अलावा बाइक के ऊपर वो जा रहे हैं, ये रियल इंटरटेनमेंट है। हमारे पाकिस्तान का इज्जत का जनाजा बांग्लादेश ने निकाला था, वो लिटन दास, उसने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था कि भाई पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। अगर हमें मौका मिलता इंडिया के अंदर खेलने का, हमारी मैनेजमेंट फैसला करती, तो हम जरूर इंडिया खेलने जाते। इंडिया भाई पाकिस्तान से सेव है, पाकिस्तान सेव नहीं है, ये लिटन दास का कहना है, जो बांग्लादेश का कैप्टन है T20 का। उस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी है, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर हर वक्त हमें ये खतरा होता है कब हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। हम जब होटल के रूम के अंदर होते हैं ना, तो 4 गार्ड बाहर खड़े होते हैं, 4 आर्मी के बंदे खड़े होते हैं कि भाई इस बंदे को कुछ हो ना जाए। ये हमारे लिए खुशी की बात है, और पाकिस्तानियों को इतनी भी नॉलेज नहीं है, बिना लॉजिक के बात पर हंस रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक देश के अंदर किसी दूसरे देश की टीम जो होती है वो कितना इजी तरीके से ऑटो रिक्शा में भी जाते हैं, बाइक में भी जाते हैं, और आपको पता है कि भैया ये इतना प्रोटेक्शन और गाड़ियां शाड़ियां, पुलिस पीछे, यहां से सायरन बज रहे हैं, ट्रैफिक वाले, रोड जैम किया हुआ है, बंद किया हुआ है, उससे कितना इजी होता है कि आप बाइक पर बैठकर या आप ऑटो रिक्शा को हाथ देकर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है निकलते हैं रोड पर और जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ, या अपने होटल जाते हैं, या आप क्रिकेट ग्राउंड जाते हैं, कितना मजा आता है। लेकिन पाकिस्तानियों को इन चीज का तब पता चलेगा जब पाकिस्तान के अंदर हालत सही हो। अभी आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जब खुद बाबर आजम बाहर निकलते हैं तो पूरा एरिया उसके लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये इस वजह से नहीं कि बाबर आजम बहुत बड़ा बंदा है ये इस वजह से कि कोई बाबर आजम का मोबाइल जो है चोरी ना कर ले, कोई चोर डकैत आकर बाबर आजम की जेब ना काट दे। पाकिस्तान में आप देखिए जब जब मैचेस होते हैं, किसी भी देश की कोई भी टीम आती है तो पूरा आधा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पूरा बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि खुद पाकिस्तानी भी ये बात कर रहा है कि ये जो इमेजेस है ये एआई इमेजेस है, और वही दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर ये एआई इमेजेस भी नहीं है, अगर ये हकीकत भी है,
तो ये साबित होता है कि भारत कितना सेफ है। यहाँ पर कोई भी आकर खुले तौर पर बिना किसी सिक्योरिटी के कहीं भी कभी भी घूम सकता है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये हालत है कि वहाँ पर अगर एक छोटी सी जिम्बाब्वे की भी टीम अगर आ जाए तो उसको टोटली प्रोटेक्शन देना पड़ता है, पूरा रोड ब्लॉक करना पड़ता है, 4-4 बंदे एक एक प्लेयर के पीछे लगाने पड़ते हैं। ये हालत पाकिस्तान की है। उल्टा इसमें तो भारत की एक इमेज दिख रही है दुनिया को कि देखो भारत में कोई भी आकर खुले तौर पर घूम सकता है अपने आज़ादी के साथ। तो ये जो गधे पाकिस्तानी है इनको ये अकल नहीं है भाई। एक एआई इमेज को लेकर ये खुद को ही खुश करने में लगे हैं, मगर जिस तरीके से पठान भाई ने इनको समझा दिया है कि भाई अगर बाबर आजम भी वहां पर बाहर निकलता है तो उसके पीछे भी 4 गार्ड लगते हैं, पता नहीं कौन आके इनका पॉकेट मार ले। पॉकेट मारना तो दूर की बात दोस्तों, पता नहीं कौन आके वहां पर फट जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान में जिस तरह वहां के प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन किया जाता है उसी लेवल की सिक्योरिटी पाकिस्तान में दी जाती है हर टीम को। और ये चले हैं अफगानिस्तान और भारत को ट्रोल करने। भाई ये कितना भी ट्रोल करे, कुछ भी जहर उगले, मगर भाई अफगानिस्तान और भारत के लोग जो है ये कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि आपकी जलती है जब भी भारत और अफगानिस्तान साथ साथ होते हैं तो पाकिस्तानियों को कितनी मिर्ची लगती है। तो खैर दोस्तों, इनका यही धंधा है, ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं तो अपनी आवाम को, ये दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।